हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मेरे 2 चैनल हैं। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं विश फुलफिलमेंट की। विश फुलफिलमेंट एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, जिसका ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो देखना चाहें तो आप विश फुलफिलमेंट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हमें जब विश फुलफिलमेंट करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी टेक्निक को उठाकर सीधा करने लग जाएं। वैसे आपको विश फुलफिलमेंट बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी, मैं भी आगे शेयर करूँगी। चैनल पे, यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट क्यों नहीं आता? क्या आपको पता चला इस चीज़ का कि आपको कभी कभी इस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है। पहले तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार देख लीजिए, तो एक क्लैरिटी आएगी आपको कि विश फुलफिलमेंट क्या है और क्यों करना है। अब मैनिफेस्टेशन जिसे हम कहते हैं, मैनिफेस्टेशन या विश फुलफिलमेंट एक ही बात है, ठीक है। अब क्या है कि जब हमें कोई विश को पूरा करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें यूनिवर्स से मांगना है। तो आप क्या करते हैं, अपनी बात को बोलते हैं तो क्या होता है कि वो जहाँ तक कोई सुनाई देगा, मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने यहाँ से नीचे से चिल्लाया तो दूसरे फ्लोर तक तो आवाज़ गई, लेकिन 6th फ्लोर तक आवाज़ ही नहीं गई, तो 6th फ्लोर वाला आपको क्या देगा? आप उससे मान लो बोल रहे हो कि मैं अपना चश्मा ऊपर छोड़ आया हूँ, मुझे दे दो, तो वो उसको समझ आएगा तब तो देगा ना, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। सॉरी। तो हमें इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस पहले करनी चाहिए। डायरेक्टली कोई भी मेथड को फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमारा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, और कन्फ्यूज़न दिमाग से निकल जानी चाहिए, ठीक है। जो चीज़ आपको विश है आपको तो मालूम होगा, खैर ठीक है ना, लेकिन क्या है कि हमारे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें एक एक्सरसाइज करनी होगी। हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमारा जो फिज़िकल बॉडी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। और जो आवाज़ अगर हमारी, जैसे कि हमने बोला कि हमारी आवाज़ उस फ्लोर तक नहीं जा रही, तो हम कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे ना कि अपनी आवाज़ को बढ़ाएंगे, चिल्ला कर बोलेंगे या फिर इशारे से समझाएंगे। तो इस अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड करने हैं, यानी हमें अपनी आवाज़ को यूनिवर्स तक पहुँचाने के लिए क्या क्या करना है, उसकी हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अगर आपको 6th फ्लोर वाले को कुछ बोलना है तो आप जो चिल्ला के बोल रहे हो, तो आपका गला भी तो क्लियर होना चाहिए ना। अगर गला ख़राब है तो चिल्ला तो पाएंगे ही नहीं आप, है ना। तो इसलिए हमारी जो फिज़िकल बॉडी है पहले हमें उसे सेट करना है, ठीक है। इसके अंदर से नेगेटिविटी निकालनी है। तो एक एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ इस पार्ट में, और सारी एक्सरसाइज मैं एक साथ नहीं दे रही हूँ। ये 4 या 5 जैसी वीडियोस आपके पास आएंगी, सब एक साथ दूंगी तो बहुत खिचड़ी जैसी बन जाएगी और मज़ा नहीं आएगा आपको। एक दिन ये एक्सरसाइज कीजिए, कल फिर दूसरी एक्सरसाइज दूंगी। तो इस तरह से मैं अपनी जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स हैं वो लगभग मैं एक वीडियो में, हो सकता है कि 10-12 टेक्निक्स साथ में दे दूँ आपको। तो उसको कैसे चूज़ करना है आपको, वो भी मैं उस वीडियो में बताऊंगी। हो सकता है 2 वीडियो बन जाए, 3 वीडियो, अब वो पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन उससे पहले ये मुझे डेली देना होगा। तो कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है आपको फिज़िकल बॉडी को सेटल करने के लिए। देखिए क्या करना है, अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप होल्ड कर पा रही हैं, 3rd आई पे, हार्ट पे, कहीं पर भी, नाभि पे, और फील करना है कि पूरी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट होकर आपके मुंह के पास आ रही है। और फिर मुंह खोलकर, ऐसे नहीं छोड़ना उसको, बड़ा सा मुंह खोलना है और छोड़ देना, आराम से छोड़ते रहना उसको। 1 मिनट भी लग जाए, हवा पूरी तरह से रिलैक्स, जब आपको लगे कि पूरा अंदर से निकल गई है ब्रीथ पूरी, फिर नॉर्मल होना है। तो इस तरह से 3 मिनट करना है, ठीक है। ये है आपकी बॉडी को सेटल करने के लिए, बॉडी की एनर्जी को रिलैक्स ख़त्म करने के लिए। और जब आप ये 3 बार ब्रीथ ले लेंगे
तो एक बार बैठ के अपनी बॉडी पे रिलैक्सेशन फील कीजिए कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। दूसरी ब्रीथिंग है, अपने ब्रीथ को हार्ट में कलेक्ट करिए और जब आपको लगे कि हार्ट की सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है या जब आप छोड़ना चाहें तब उसको छोड़ दें। ठीक है, ये फील करते हुए कि हार्ट से भी नेगेटिव एनर्जी सारी चली गई है। उसके बाद इसी तरह थर्ड आई पे भी कलेक्ट करें और फिर छोड़ दें। ठीक है, इससे आपका माइंड बॉडी अलाइन होगा। ओके, अब तीसरा जो है आपको क्राउन चक्र पे करना है, क्योंकि हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए हमें क्राउन चक्र को हील करना होगा। तो ब्रीथ को क्राउन चक्र पे ले जाएं और फिर देखें कि क्राउन चक्र से ही ब्रीथ जो है अवेयरनेस ऊपर ऊपर जा रही है और फिर ऊपर जाते जाते पूरी, भले यहाँ आपकी सांस छूट जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अवेयरनेस को अपने पूरा ऊपर तक ले जाना है और फिर एक जो नेगेटिविटी थी वो वहीं रह गई और पॉजिटिविटी वापस 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 अपनी ब्रीथ में आ जाए। तो ये 3 एक्सरसाइजेस आपको 3 बार तीनों करनी है। जब आपको अपनी विश, क्योंकि एकदम से मांग लेने में ऐसा नहीं है कि आपने अभी शुरू किया, आप जैसे 3-3 है टेक्निक, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना मेडिटेशन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं और आज आपने लिखना शुरू किया, 3 दिन तक लिखा और आपकी विश पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको अलाइन होना पड़ेगा। तो जब आपको अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कोई भी टेक्निक लेनी है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि कौन सी आप कैसे सिलेक्ट करें उसको, तो उससे पहले थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से कम 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन इस तरह से करके करिए। ठीक है, तो ये ब्रीथ की 5 दिन पूरी एक्सरसाइज कीजिए। फिर मैं कल एक और 5 दिन का ये प्लान रहेगा, उसके बाद मैं आपको दूंगी, कल दूसरी एक्सरसाइज दूंगी एक। ठीक है, तो आज के दिन में आप इसको 3 बार अपनी विश को पहले तो क्लियर कर लीजिए कि क्या चाहिए आपको, और सबसे पहले छोटी विश लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम बड़ी सी कोई विश ले लिया आपका, अगर जैसे मान लीजिए मैरिज नहीं हो रही तो डायरेक्टली मैरिज ले लिया, नहीं, कोई छोटी विश को रखिए ताकि आपका, जब एक विश्वास लाने के लिए हमें पहले छोटी चीज़ लेनी चाहिए, जब वो छोटी चीज़ पूरी होती है तो आपका विश्वास बढ़ता है, तो विश्वास की पावर आती है, तो धीरे 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 फिर बड़ी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हमको मैनिफेस्ट करना होता है तो सबसे बड़ी विश ले लेते हैं और फिर वो बड़ी विश तो एकदम से कैसे पूरी होगी ना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो पहले छोटी चीज़ को हमेशा लेना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में भी एक वीडियो मैं और बनाऊँगी क्लियर करने के लिए कि विश को किस तरह से सिलेक्ट करें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप, हो सकता है मैं ये विश को कैसे क्लियर करें पहले वो वीडियो डाल दूँ, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि पहले वो वीडियो डालनी चाहिए, हो सकता है इससे पहले आपको वो मिल जाए। ओके, तो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको एक बार तो दिन में करनी ही है, और हो सके तो सुबह उठते ही कर लें, बेड पे बैठे बैठे ही कर लें, और रात को सोने से पहले कर लें, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है करने का, और बाकी दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को करिए, फिर हम कल दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और मेरी डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल्स को भी चेक कीजिए।